देखिए जल्दी, मेटल डिटेक्टर में क्या होता है, स्मॉल करंट फ्लो होता है। तो स्मॉल करंट फ्लो होगा तो इसमें देखो आप कि मेटल डिटेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में जो भी मेटल्स आएंगे, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेगा। कैसे वो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो चेक होता है, तो आपके पास मेटल्स है, तो मेटल्स होता है तो इस मेटल्स की वजह से इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, वो तो आपका फ्लो होता है इस डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स होने की वजह से क्या होता है, ये सायरन की आवाज इसमें सुनाई देती है, टू की आवाज, पीप साउंड इसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज पीप साउंड। पीप साउंड समझ में आया। तो जो ये मेटल होता है, मेटल की वजह से क्या होता है, मेटल जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है, इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और चेंज हो जाएगा कैसे, क्यों चेंज होता है, इसलिए कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में आया, और मैग्नेटिक फील्ड में आया तो इसके आते ही अगर ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका जो करंट का डायरेक्शन था वो चेंज हो जाएगा। अगर ये लार्ज करंट होता तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, समझ में आ रहा है। स्मॉल करंट है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और चेंज होने की वजह से पीप साउंड प्रोड्यूस होता है। आप देखते हैं कि जब कभी भी कोई मेटल्स लेते हैं अपने पॉकेट में या कहीं भी, तो उसको टच कराते हैं तो क्या करता है, पीप साउंड प्रोड्यूस करता है। इसलिए आपको बोलते हैं मोबाइल वगैरह जो है आप बाहर रखा करें, मोबाइल बाहर रखते हैं, इसलिए मोबाइल में कभी कहीं जो है वो जो प्लेट्स लगी हुई होती हैं, मेटल्स तो यूज होते ही होते हैं, और उसमें जो है वो सायरन की आवाज सुनाई, पीप साउंड जो है आपको सुनाई देता है। समझ में आया ना, तो ये पार्ट है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यू कैन से दैट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल स्टडी हियर इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हम पढ़ेंगे, सोलेनॉइड क्या होता है उसको हम देखेंगे। अच्छा, सोलेनॉइड के पहले आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताए थे ना, मैग्नेटिक फोर्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको आगे। तो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम चलेंगे आगे। मैग्नेटिक फोर्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था F इज इक्वल टू व्हाट, QV क्रॉस V। तो VV साइन थीटा, QV क्रॉस V, ये क्या होता है आपका F इज F मैग्नेटिक फोर्स। और देखो, जब देखो समझो कोई भी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है इस तरह से, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, सपोज हियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर प्रेजेंट है यहाँ पे, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर या इनसाइड द बोर्ड, यू कैन से। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है मूवमेंट कर रहा है इस तरह से, करंट कैरिंग वायर आई इज मूविंग लाइक दिस, तो आई जो है मूव कर रहा है। क्लियर है सबको, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। आई का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, और ये आपका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इंटीरियर में। और इसमें करंट जो है मींस चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ होगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा Fc। Fc यू नो दैट Fc इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये होता है mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज क्लियर और नॉट, mv स्क्वायर अपॉन r। समझ में आया? यस। सबको समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। mv स्क्वायर अपॉन r, m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v is the velocity and r is the radius, ठीक है, जिसको फॉलो कर रहे थे। देखो जब भी ये रोटेट करेगा कैसा, सर्कुलर पाथ में, जब भी इसका रोटेशन सर्कुलर पाथ में होगा, इन दैट केस यू कैन से दैट ये परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर है तो sin थीटा, थीटा 90 हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसलिए कि यू नो दैट दिस इज परपेंडिकुलर, इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस circular path, then it will be perpendicular to the magnetic field. इसलिए here you can say that magnetic field is inside the board या inside the plane of the paper. So inside the plane of the paper means magnetic field is like this and the electron is revolving like this. So it means that we can say that कि electron is revolving like this means the path of rotation of an electron is perpendicular to the path of the magnetic field. So here you can see that the velocity as well as magnetic field is perpendicular to each other.
And what about theta? Theta is the angle between velocity as well as magnetic field vector. Yes, sir. You can say that theta will be 90 डिग्री, and theta जब 90 डिग्री हो जाएगा तो sin theta क्या हो जाएगा 1, तो फोर्स क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स QVB. Yes, sir. क्लियर है? और जब दोनों को इक्वेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ से mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू QVB. v से v कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर है जी? v से v कैंसिल आउट हो जाएगा. r की वैल्यू क्या होगी mv अपॉन QV. ये आपका r की वैल्यू हो जाएगी. तो ये रेडियस आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन शो करता है तो इन दैट केस यू कैन से दैट तो रेडियस उसका क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा. एज रेडियस यू कैन से दैट रेडियस विल बी r इज इक्वल टू mv अपॉन qv. इसमें टाइम पीरियड भी पूछा जाता है. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या होता है ऐसे? टी. टी क्या होता है? यस यू टेल मी. टाइम पीरियड क्या होता है? सर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. हाँ, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में तो 2 पाई r अपॉन mv. m. ठीक है, तो 2 पाई r अपॉन क्या हो जाएगा? mv कैसे होगा? या v होगा या mv होगा? यस क्या होता है? mv होगा. समझ में आया ना? तो 2 पाई r अपॉन mv. सर v नहीं होगा. हाँ, सर v नहीं होगा बस. क्या v नहीं होगा? सर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना. हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड. सर m तो बटेगा. m तो हाँ 2 पाई अपॉन m लिख सकते हैं आप. mv 2 पाई r अपॉन v मेनली होगा 2 पाई r अपॉन v आप लिखेंगे. ठीक है, m जो होगा ना देखो 2 पाई r अपॉन अगर m आ जाएगा ये देखो डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. तो टाइम पीरियड जैसे कि एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो है ना आपका जितना टाइम लगता है. जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सपोज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग हियर, और चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है इसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगेगा वो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा. जैसे हम लोग एसएसएम में देखते हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक टाइम पीरियड मींस t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v और 2 पाई r मींस 2 into पाई into r की वैल्यू है mv अपॉन qv. फ्रॉम हियर यू कैन पुट एंड v से v कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई m अपॉन q into v. दिस इज योर टाइम पीरियड फॉर दिस. समझ में आया ना सबको? इसको लिखिए जल्दी से. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में. कपल ऑफ फोर्सेस भी इसमें हम लोग देख सकते हैं. जैसे कि फोर्सेस में कपल ऑफ फोर्सेस भी आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डाइपोल मूवमेंट. तो डाइपोल मूवमेंट भी साथ साथ में देख लो. जब फोर्सेस देख रहे हो तो डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और कपल ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे देखो सपोज दिस इज योर मैग्नेट हियर. तो डाइपोल मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस. जैसे कपल ऑफ फोर्सेस ये आपका एक्सिस हो गया. ठीक है, ये पूरा लेंथ जो है आपका कितना हो जाएगा? मान लो आपका पूरा लेंथ है 2l दिया हुआ है. तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये इसका सेंटर होगा जहाँ पे ये फिक्स होगा. ठीक है, तो इसको बोलेंगे l. ठीक है जी, और इसको बोलेंगे कितना? ये भी आपका डिस्टेंस हो जाएगा l. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मान लेते हैं कि ये जो है वो कितना एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है. समझ में आ रहा है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फिर थीटा एंगल बना रहा है. देखो कपल ऑफ फोर्सेस कैसे इसका रिवोल्यूशन हम लोग शो करेंगे. तो रिवोल्यूशन मींस इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो. तो फोर्स कैसे अप्लाई होगा? मूवमेंट करेगा तो इसमें कपल्स में अप्लाई होगा. कपल्स मींस दो फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई होंगे. कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे? एक फोर्स सपोज आपका Fm यहाँ पे अप्लाई होगा तो दूसरा सीडो फोर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका Fm. इसके अपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो अगर ये प्लस डायरेक्शन लेते हैं तो प्लस m शो करता है. प्लस m मींस प्लस
मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इसको बोलते हैं। इसका ये क्या होगा, इस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट मींस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मींस मैग्नेट इसके पास लाएंगे तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। ये क्या करेगा, आपका माइनस एम जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। तो दिस विल शो माइनस एम मैग्नेटिक मूवमेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। ये आपका माइनस एम मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। समझ में आया सबको? यस सर। अब उसके बाद जो है देखो, अब फोर्सेस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? अब ये फोर्स जो है वो कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, तो फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, ट्विस्टिंग। व्हाट अबाउट टॉर्क, एफ क्रॉस आर। तो टॉर्क आप क्या लिखते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क प्रोड्यूस लिखते हैं जो अभी फोर्स के थ्रू हमने देखा कि फोर्स लगा, ठीक है। तो फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। इसलिए कि कपल ऑफ फोर्सेस सब लग रहे हैं तो यहाँ पे आपका कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो टॉर्क जो है इसको हेल्प करेगा रोटेट करने में। इसका रोटेशन होगा कैसा, सर्कुलर रोटेशन होगा, और उस टॉर्क की वजह से ही रोटेट करेगा। और टॉर्क आपका होता है टी, टाउ से इसको डिनोट करते हैं। ये होता है आपका एफ क्रॉस आर। You can say that F cross R is equal to tau. तो tau is equal to F cross R. तो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो F R sin थीटा हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना जी? यस सर। तो F cross R, तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा QVV। You can say that F अगर किसी चार्ज पार्टिकल से ये मैग्नेटिक मूवमेंट लग रहा है इसका, तो आपका हो जाएगा QVV। अगर किसी मैग्नेट के से लग रहा है तो M into V, you can write down QV किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल। यू कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू QVV। अब V क्रॉस B लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे जी, V क्रॉस B लिखेंगे, इसलिए कि देखो F V और क्रॉस B, अब B का डायरेक्शन जो है वो किधर है और V का डायरेक्शन किधर है, तो वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो V क्रॉस B आपका हो जाएगा, यू कैन राइट डाउन दिस V क्रॉस B वेक्टर फॉर्म। तो ये किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा अगर इसके ऊपर एनी चार्ज पार्टिकल अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये आपका हो जाएगा Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। समझ में आया ना? अगर कोई मैग्नेट के थ्रू लग रहा है तो Fm इज इक्वल टू M इंटू V, M इंटू V होता है, और M ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। दिस इज नोन एज M आपका हो जाता है यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, और यही मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे आपको डिफाइन किए हैं प्लस M, और दिस इज माइनस M। ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो ये हो जाएगा M क्रॉस B, ये आपका हो जाएगा M क्रॉस B। तो M B आप लिख सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे M क्रॉस B लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, या M इंटू B। अगर इसका देखो M इंटू B मैग्नेटिक मूवमेंट और B परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो MB आप लिख सकते हैं। तो अब इसको वेक्टर से थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, तो ये फोर्स आपका हो जाएगा MB इंटू R के बारे में अगर बोले, R के बारे में टॉर्क ये लिखेंगे आप, तो R के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, R इज द डिस्टेंस। ये देखो ये आपका थीटा है, ये थीटा है, और ये क्या है आपका, ये L है। यस सर। तो इस फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस जो होगा, कितना डिस्टेंस पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये सेंटर से, तो सेंटर से ये डिस्टेंस यही बोलेंगे आपका फोर्स जो अप्लाई हो रहा है। सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये देखो थीटा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन एस्टैब्लिश कौन करता है, sin थीटा। ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स L sin थीटा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनटू ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा। तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो आपका हो जाएगा टॉर्क थ्रू कपल ऑफ फोर्सेस। दिस इज नोन एज कपल ऑफ फोर्सेस। Fm क्या है आपका, Fm इज नोन एज कपल ऑफ फोर्सेस, तो कपल ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये टॉर्क हो जाएगा आपका MV L sin थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, MV L sin थीटा। समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा है? ये ज्यादा एडवांस तो नहीं हुआ, ठीक है ना? ओके, राइट डाउन ऑल दिस पार्ट। सर R सेंटर से लेंगे? हाँ, R तो सेंटर से ही लेंगे ना, ये डिस्टेंस R जो है टॉप से नहीं लेंगे उसको? किसके टॉप से? मतलब ये जो कपल ऑफ फोर्सेस के टॉप नहीं, टॉप से नहीं, ये सेंटर से लेंगे ना, जहाँ पे फिक्स्ड है, पाइवोटेड है, जहाँ पे पाइवोटेड है वहाँ से लेते हैं ना ये। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि आप जैसे कि एक
आप सोच सकते हो कि मैग्नेट को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, एक एंड से, मतलब एक मिडिल जो है पाइवोटेड से, तो आपने क्या किया, एक पार्ट को पुश किया, तो अपने आप जो है दोनों पार्ट पुश होंगे, कपल ऑफ फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, पाइवोटेड में, तो वो डिस्टेंस होगा उसका हाफ हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस 2l है तो ये l ही होगा, और सेंटर से आप वो डिस्टेंस लेंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से, ठीक है, f जो होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज सोलेनॉइड सोलेनॉइड क्या होता है? बार मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। बार मैग्नेट के बारे में बताया था ना, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? परमानेंट होती है। यू नो अबाउट दिस? बार मैग्नेट के बारे में क्या होता है? बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मींस उसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ठीक है, और वो हमेशा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा उसमें प्रेजेंट होती है बार मैग्नेट में। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, जब भी हम करंट, टेम्पररी होता है, टेम्पररी मैग्नेट होता है। जो सोलेनॉइड कैसा मैग्नेट है? सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो बार मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ an electromagnet. Solenoid is a type of electromagnet. You can see that. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं? Why it is known as an electromagnet? देखो सोलेनॉइड इस तरह का होता है आपका, you can say that इस तरह का आपका सोलेनॉइड होता है। देखो ये आपके इसमें ना कॉइल्स हैं, ठीक है, कॉइल्स बना रहे हैं इस तरह से, कॉइल्स बना रहे हैं। दिस इज योर सोलेनॉइड। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि क्या है आपका सोलेनॉइड। ये इसमें क्या है? ये कॉइलिंग है, ठीक है, तो कॉइल्स ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का ये कॉइल्स है, और कॉइल्स में देखोगे आप, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो आप देखो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड ये रॉड है, ये इस तरह का क्या है? रॉड है। कैसा रॉड है? आयरन का रॉड हो सकता है, यू कैन सी दैट। ये क्या है आपका? आयरन रॉड है। और कौन सा रॉड हो सकता है? कॉपर, निकल हो सकता है, यस हो सकता है ना। ये मेनली हम आयरन रॉड के आपको बोल रहे हैं, तो आयरन रॉड के ऊपर हमने क्या किया, ठीक है, कॉइलिंग की है। कॉइलिंग किसकी? वायर्स की। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या किया है इसमें लगाया है। तो इस केस में देखो, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा आई इज द करंट फ्लोइंग इन दिस व्हाट कॉइल। तो कॉइल में आप क्या कर रहे हैं? आई करंट फ्लो करते हैं। इसको आपने अब जोड़ा है ना, इसको किससे? बैटरी से। यू कैन सी दैट, बैटरी से आपने जोड़ दिया। समझ में आ रहा है सबको? बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा, और करंट जब फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होगा। यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड जो रिलीज होगा वो इसके इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा? व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट दैट? देखो आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल। देखो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है? करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह से आपका करंट का डायरेक्शन है, दैट यू कैन सी दैट। ये कैसा डायरेक्शन होता है? क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा होगा आपके? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? हम डायरेक्शन करेगा किसका? कर्लिंग फिंगर्स आपको क्या करना है? कर्लिंग फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में करना है। कर्लिंग फिंगर्स किसको डिनोट करेगा? कर्लिंग फिंगर्स डिनोट करेगा करंट को। करंट अगर सर्कुलर होगा, करंट अगर किसी सर्कुलर वायर में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा जी? बताए थे हम आपको, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो करंट इस तरह से मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, सर्कुलर पाथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका बी का डायरेक्शन हो जाएगा। बी मींस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसा होगा? सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यू कैन सी दैट फर्स्ट नंबर कंक्लूजन इज, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने देखा कि जो सोलेनॉइड होता है वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इफ यू टॉक अबाउट दिस, यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है जी। सर्कुलर करंट आपका कैसा है, करंट, इफ यू टॉक अबाउट द करंट, तो करंट आपका सर्कुलर है। इफ यू टॉक अबाउट द करंट, करंट सर्कुलर है, तो फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा कैसा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जी, स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म। magnetic field will be a straight line as well as uniform. This point is clear or not? तो magnetic field जो है वो inside the wire होगा only, means inside this coil होगा। क्या उसके outside भी magnetic field होगा? No, there is no any magnetic field present outside the solenoid। ठीक है, तो outside the solenoid कोई magnetic field produce नहीं होगा, तो no magnetic field means you can say that कि outside the solenoid there would not be the presence of the magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो है प्रेजेंस नहीं होगा आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड जो है उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड नहीं होगा। अब देखो बी चूंकि सर्कुलर है, एज यू कैन से दैट, तो बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो होता है म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई के इक्वल इन द सोलेनॉइड। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है इन अ सोलेनॉइड, यू कैन से तो मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एन आई। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आ रहा है? तो म्यू नॉट इनटू एन आई की आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड ये जीरो होता है, एंड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होता है। याद रखना, अगर देखो कॉइलिंग का आपका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये डिपेंड करेगा आपका की डायरेक्शन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ACW है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है करंट फ्लोइंग का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह का होगा, राइट वर्ड में होगा। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो लेफ्ट वर्ड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनसाइड द सोलेनॉइड एग्जिस्ट करता है, आउटसाइड द सोलेनॉइड इट इज जीरो, और इनसाइड द सोलेनॉइड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है इसमें नंबर ऑफ कॉइल के ऊपर। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल इन अ सोलेनॉइड, द करंट क्या होगा, करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और करंट इंक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यू कैन से दैट नंबर ऑफ टर्न्स if you are increasing the number of turns in a coil, number of turns of a coil, ये क्या कर रहे हैं हम आपका इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, करंट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब करंट इंक्रीज हो जाएगा तो यू कैन से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सबको जी कि नहीं है? सिमिलरली यू कैन से दैट नंबर ऑफ टर्न्स इफ n, ऐसे लिख लो, इफ n डिक्रीजेस, n अगर डिक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स तो i क्या हो जाएगा, i डिक्रीज हो जाएगा, और i डिक्रीज हो जाएगा तो b क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन पूरे पार्ट को एक मिनट में हमने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया ना? तो नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर घटाएंगे तो करंट जो है वो जो फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में वो भी कम हो जाएगा, और करंट जब कम हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है टोरॉइड का, टोरॉइड जानते हैं सब लोग, टोरॉइड TOROID। टोरॉइड कैसा होता है वो आपको बना देते हैं, ये सर्कुलर होता है इस तरह का, ठीक है जी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स यू कैन से दैट इस तरह से होंगे। ठीक है जी, दिस इज योर टोरॉइड, ये आपका टोरॉइड हो जाएगा।
दिस इज नोन एज टोरॉइड। तो इसमें भी कॉइलिंग है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कैसा है समझ लो, आपका करंट कैसा है, सर्कुलर है। करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान दीजिए आपका टोरॉइड में, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड है, इनसाइड द सोलेनॉइड है। टोरॉइड में भी इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द टोरॉइड नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो देखो आप करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस तरह से, किस तरह का, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, देखो आप यहाँ से इधर होगा इस पॉइंट पे, इस तरह से, तो इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस सर्कुलर होता है, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर ये पार्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द टोरॉइड। क्लियर है ना सबको, ये पार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो अब यहाँ से आपका ये फिनिश हो गया। हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस एज वेल एज मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए सब लोग। जियो मींस अर्थ, पता है ना, ज्योग्राफी मींस स्टडी। हम लोग ज्योग्राफी जब पढ़ रहे थे तो अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब अर्थ जियो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे या अर्थ मैग्नेटिज्म, तो इसमें अर्थ के में प्रेजेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। समझ में आया ना सबको, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना इसमें। आगे समझ में आपको कोई डाउट नहीं है ना किसी बात में? ओके सर, फॉर्मूले में आई थिंक L होता है शायद सर, BL इक्वल्स टू म्यू नॉट NI होता है ना? हाँ सॉरी, B डॉट L हो जाएगा। हाँ ठीक है, L ये जो होता है ना आपका, L जो होता है वो लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, आपने सही बोला, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ रॉड, मिस हो गया होगा। B डॉट L इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इनटू NI, ठीक है, इसको सही कर लो आप। L जो होगा ना आपका लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगा, रॉड का जो लेंथ है, इसलिए कि कितना लेंथ में होगा तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है ना सबको, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये डिपेंड मेनली करेगा इसमें करंट के ऊपर, नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ कॉइल कम है तो फिर नहीं बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो फिर कम हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर मेनली डिपेंड करता है इसमें। B डॉट L होता है म्यू नॉट इनटू NI, ठीक है। पार्ट ऑफ दिस इज जियो मैग्नेटिज्म। जियो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया था, यू नो। तो जियो मैग्नेटिज्म मींस here we will study the magnetic effect which is produced by an earth, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, we'll discuss magnetic effect produced by an earth। अब कैसे पता चलता है कि अर्थ में भी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होती है, हाउ कैन यू से दैट, समझते हैं इस पार्ट को। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको दिया था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ठीक है जी। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने इसके कॉन्सेप्ट को दिया, सबको समझ में आया। अब इसमें देखोगे आप जियोमैग्नेटिज्म में कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हो, सस्पेंड मींस क्या होता है, फ्री करते हो एटमॉस्फेयर में, तो फ्री करोगे तो आप देखोगे कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में शो करता है। तो मैग्नेट हमेशा कैसा शो करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। यू नो दैट कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है, क्यों करता है, व्हाई, इसलिए कि अर्थ का भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, कंपास जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हमेशा रीड करता है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है सबको। तो नॉर्थ एक्चुअल में अगर आप प्लेन ऑफ पेपर पे बनाएंगे तो इस तरह का नहीं होता, प्लेन ऑफ पेपर पे हम लोग डायरेक्शन जो है वो इस तरह से शो करते हैं, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ एंड दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट,
क्लियर है सबको? ये आपका डायरेक्शन होता है प्लेन ऑफ पेपर पे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के, जो अर्थमेटिक मैथ्स होते हैं उसमें भी लिखा जाता है ना कि पर्सन गोज इन वेस्ट डायरेक्शन इतना किलोमीटर, इन नॉर्थ डायरेक्शन इतना किलोमीटर, तो आप उसको कैसे बनाओगे भाई? इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। फिर आपको डिस्टेंस उसमें पूछ लेता है, डिस्टेंस कितना हुआ है, तो हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है ना? तो ये आपका डायरेक्शन का नॉलेज हो गया। यहाँ पे कि डायरेक्शन ईस्ट होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ दोनों अपोजिट होते हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट होते हैं। तो अब आप लोग पढ़ेंगे जियोमैग्नेटिज्म में अर्थ के द्वारा जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो देखो ये आपका बनाना है, अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ का एक्चुअल में शेप कैसा है? ओवल। शेप बोले तो ओवल यस, कैसा? ओवल से। तो उसका एक जो है ना ओवल पहले दिया हुआ था, लेकिन जो है बाद में जो है एरिस्टोथेन्स उनका नाम था साइंटिस्ट, उन्होंने एक अलग ही शेप दिया था, जियोइड, GEOID। इसका शेप जो था ना वो आपका था जियोइड। और इसको बोलते हैं हम लोग कि अर्थ जो है ना अपने आप में यूनिक शेप में है, इसका अपना शेप जो है वो यूनिक है, अलग है, ठीक है? ये किसी और के आकार का नहीं है। बहुत सारे थ्योरीज आए थे इसके रिलेटेड अर्थ के ऊपर, ठीक है जी? तो ये किसी और के आकार का नहीं, इसका एक अलग यूनिक शेप होता है, यूनिक शेप है, दैट इज नोन एज जियोइड। यू नो अबाउट दिस? दिस इज योर व्हाट? ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है नॉर्थ पोल। हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है? मैग्नेटिक एक्सिस भी बताएंगे। दिस इज योर साउथ पोल, ये ग्लोब आपका बन गया, दिस इज योर साउथ पोल। तो इस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग कि आपका एक्सिस होता है जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ता है, यू नो? एंड इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस, दिस पॉइंट इज क्लियर ना? दिस इज नोन एज जियोग्राफिक एक्सिस। व्हाट अबाउट दिस? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज, ये आपका क्या होता है? और ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पार्ट जो है थोड़ा सा कम डिस्टेंस होता है इसका, एंड इसको हम लोग बोलते हैं, ये पार्ट जो होगा इसको क्या हम लोग बोलते हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। यस, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। एंड दिस इज नोन एज सर्कुलर लार्जेस्ट सर्कल। लार्जेस्ट सर्कल क्या होता है इसमें? पता नहीं, ग्रेटर सर्कल पढ़े हैं ना आप लोग? ये क्या होगा आपका? दिस इज योर इक्वेटर। ये आपका हो जाएगा इक्वेटर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आपने पढ़ा ही होगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मींस क्या? लॉन्गिट्यूड मींस परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी ये सभी क्या हो जाएंगे? लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड कौन सी होती है? और ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है? खैर हम लोगों को वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये आपको पता है कितने लाइंस होते हैं? लाइंस कितने टोटल हो जाएंगे लाइंस इसमें, और हर एक लाइंस के बीच में कितना डिफरेंस होता है? चलो ये समझ में आया ना? तो ये आपका मैग्नेटिक प्राइम मेरिडियन हो जाएगा और ये आपका इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है ना? दिस इज योर इक्वेटर। कितना डिग्री का डिफरेंस होता है? नहीं, 38 डिग्री 7 मिनट। तो ये देखते हैं इक्वेटर, समझ में आया ना सबको? अब इक्वेटर, अब देखो ये आपका हो जाएगा ज्योग्राफिक एक्सिस, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस। ये हो जाएगा इक्वेटर, ये हो जाएगा आपका प्राइम मेरिडियन। सबको समझ में आया ना जी? अब देखो यहाँ पे इससे जो है, इससे जो है ना ये आपका, यू कैन से दैट यहाँ पे ये जो है ये कितना डिग्री एंगल बनाता है? कितना डिग्री जी? 11.2 डिग्री। इसको बोलते हैं 11.2 डिग्री। 11.2 डिग्री जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। सबको पता है ना ये? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है? और यहाँ पे ये इसका मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा। दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर।
ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ में आया? इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? 11.2। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ declination. This angle is known as angle of declination. An angle of declination is between geographic axis as well as magnetic axis. तो magnetic axis और geographic axis के बीच में जो एंगल होता है ना, वो आपका बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है जी। अब देखते हैं ये जो है मैग्नेटिक, सुनो, मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक इक्वेटर से मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको इस लाइन को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन आपका हो जाएगा, इसको आप इस तरह से कर लो। अब देखो ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये इसका साउथ पोल होगा। क्लियर है सबको जी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा इसमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ? इस तरह से बनाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी इसकी। यू कैन से दैट काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। दिस इज योर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होगा? यू कैन से दैट दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबको समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटीरियर क्या होती है? इंटीरियर साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ जो है फ्लो करती है। नॉर्थ जो है वो क्या होता है आपका? नॉर्थ का जो पोल का स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए मैग्नेटिक जो है फील्ड लाइंस इंटीरियर में डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। एक्सटीरियर में क्या होता है? एक्सटीरियर में आपका होता है नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करेंगे? क्लियर है? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोगों को समझने हैं। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, उसी तरह से एंगल ऑफ डिप होता है। ठीक है, एबोनिक लाइंस हम लोग देखेंगे। ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे, कौन सी लाइंस एबोनिक लाइंस कही जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा? यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करेंगे आप तो नॉर्थ टू, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो अब देखो इंडिया इसमें कहाँ पे है प्रेजेंट? इंडिया में कैसा, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा? ठीक है, अगर अक्रॉस द ग्लोब के रिस्पेक्ट में देखें तो कैसा लोकेशन, इंडिया का लोकेशन कहाँ होता है? कहाँ पे है जी? इसको क्या बोलते हैं? पूरा पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तरी गोलार्ध। दिस इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, इंडिया का लोकेशन क्या है? कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड और कितना डिग्री लैटिट्यूड, ये सब तो पता होना चाहिए बच्चों लोगों को। तो इसका लोकेशन जो होगा वो आपका कहीं यहाँ पे होगा, इंडिया का लोकेशन। ठीक है, ये किधर होगा आपका? नॉर्थ में, और ये किधर है? नॉर्थ, और ये ईस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका लोकेशन होगा। यू कैन सी दैट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको पता ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ओवरऑल। अब इसमें देखो जी, समझो यहाँ पे हम लोग बात करने लगे, क्या बात है? यस, आपका भी बात समझाने क्या इतना अच्छा बात कर रहे हैं आप, किससे अच्छा समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो इसमें ये सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? ये देखो, अब मैग्नेटिक मेरिडियन का एंगल पूछता है मैग्नेटिक इक्वेटर से, तो मैग्नेटिक मेरिडियन कितना डिग्री पे होगा? मैग्नेट के लिए 0 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक मेरिडियन, इफ यू टॉक अबाउट मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यू कैन से, तो एंगल बिटवीन, सुन लो, एंगल बिटवीन the magnetic meridian and the angle between magnetic meridian and the
मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है जी, तो 90 डिग्री ये समझ में आ रहा है ना, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये 11.2 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो इसका जो है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया, और जो इसका इसके बीच में एंगल होगा, किसके बीच में, प्राइम मेरिडियन एज वेल एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डी। ठीक है, एंगल ऑफ डी उसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डी। ये आपको समझ में आया ना, ये किसके किसके बीच में एंगल है, ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस एज वेल एज मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल होगा किसके बीच में, जो आपका प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन एज वेल एज, प्राइम मेरिडियन एज वेल एज मतलब ज्योग्राफिक नहीं, प्राइम मेरिडियन ही बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस के मेरिडियन को। ठीक है, ज्योग्राफिक एक्सिस या प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन और इसका जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल कितना है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये 11.2 हो गया। अब इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर। तो ये देखो आपका इक्वेटर हो जाएगा किसका, ज्योग्राफिक एक्सिस का। नॉर्मली जो हम आर्ट की बात करें तो उसका इक्वेटर, और ये किसका इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक मतलब नॉर्मली इक्वेटर। ठीक है, ज्योग्राफिक इक्वेटर जिसको बोलेंगे हम। तो मैग्नेटिक इक्वेटर और इक्वेटर के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डी। एंगल ऑफ डी आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डी। ठीक है ना, ये आप लिख लो, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक इक्वेटर एंड मैग्नेटिक एंड इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर इसको बोलेंगे, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एगोनिक लाइंस। नेक्स्ट लिखिए एगोनिक लाइंस, बस एक इसके टर्म्स है लिख लो आप, क्वेश्चन पूछा जाता है एगोनिक लाइंस। एगोनिक लाइंस जिसका जीरो डिक्लिनेशन होगा, मींस द लाइंस विच हैव जीरो डिक्लिनेशन एंगल, which have zero declination angle, which have zero declination angle। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एगोनिक लाइंस। एगोनिक लाइंस उसको बोलेंगे जिसका डिक्लिनेशन एंगल क्या होगा, जीरो डिक्लिनेशन एंगल होगा, इसको बोलेंगे एगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस होती है। आइसोगोनिक लाइंस में सेम डिक्लिनेशन एंगल, जिस लाइंस का डिक्लिनेशन एंगल सेम होगा उसको बोलेंगे आपको आइसोगोनिक लाइंस। क्लियर है, तो आइसोगोनिक लाइंस में सेम डिक्लिनेशन एंगल होगा। अब देखो BH, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर BH की आप बात करें, BH मींस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये देखो मान लेते हैं इसमें थीटा एंगल ही बना रहा है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, B cos थीटा। B हॉरिजॉन्टल किसके टुवर्ड्स में, B हॉरिजॉन्टल किसके टुवर्ड्स में, इक्वेटर के टुवर्ड्स में। इक्वेटर टुवर्ड्स में हो जाएगा आपका B cos थीटा एंड B वर्टिकल VV मींस वर्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B sin थीटा। समझ में आ रहा है कैसे, तो देखो ये आपका इक्वेटर है और ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो इसके बीच में अब ये देखो समझो यहाँ पे, ये आपका B होगा किसके टुवर्ड्स में, ये मैग्नेटिक, समझ लो यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर के टुवर्ड्स में ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B प्रोड्यूस होगा। ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर के टुवर्ड्स में कितना मैग्नेटिक फील्ड B है, सबको पता है ना, B होगा B। अब देखो इसको इक्वेटर के टुवर्ड्स निकालना है, इक्वेटर के टुवर्ड्स मींस हॉरिजॉन्टल आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड को। हॉरिजॉन्टल जब आप फाइंड आउट करेंगे तो BH क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BH, B हॉरिजॉन्टल, ये आपका BH होगा ना, दिस इज योर BH। तो BH क्या हो जाएगा, ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, इसलिए 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ठीक है जी, तो आपको किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ये इसका बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस BH अपॉन B लिखेंगे।
ठीक है, यहाँ से लिखेंगे ना cos थीटा इज इक्वल टू BH आपका बेस है अपॉन B, तो BH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B cos थीटा। समझ में आया सबको कि नहीं आया? सिमिलरली यू कैन सी दैट BH इज इक्वल टू B cos थीटा। VB मींस ये वर्टिकल, देखो ये आपका वर्टिकल, ये आपका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस, तो इसके टुवर्ड्स में क्या है, इसके टुवर्ड्स में ये B है, मैग्नेटिक एक्सिस के टुवर्ड्स में B है, इसके टुवर्ड्स में आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर इसके टुवर्ड्स में आपका BH है, यहाँ से आप देख लो, आप यहाँ से देख लो, यहाँ इसके टुवर्ड्स में क्या है B cos थीटा, ठीक है। तो आपको वर्टिकल निकालना है, वर्टिकल मींस इसका ये निकालना है, इसको आप अलग से बनाते हैं। देखो ये आपका है B है, ठीक है, ये आपका है BH, इसके बीच में एंगल कितना है थीटा, तो BH क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स B cos थीटा। व्हाट अबाउट दिस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये BH हो जाएगा B हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B sin थीटा। समझ में आया कैसे, समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो ये जब थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, आप कर सकते हैं, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये देखो इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो sin 90 माइनस थीटा होगा, और sin 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, मींस यू कैन सी दैट sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो आप लिख लेना B अपॉन BH, यहाँ से आपको आ जाएगा BB इज इक्वल टू B sin थीटा। या डायरेक्टली आप कंपोनेंट का वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है sin थीटा। समझ में आ रहा है ना? आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट BB मींस ये पार्ट है BB, तो ये बेस हो जाएगा। देखो cos 90 माइनस थीटा यू कैन राइट डाउन इज इक्वल टू इसके सामने वाला cos B अपॉन H इज इक्वल टू B क्या है आपका BB अपॉन H, H क्या हो जाएगा H इज B। देखो BB क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, एंड B से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B sin थीटा, तो BB इज इक्वल टू B sin थीटा। तो ये आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्लियर है ना? ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल डिस्कस। ये आपका यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो गया। अब कंपोनेंट भी पूछा जाता है, तो कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, हम इन दोनों का कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ BH का होल स्क्वायर, BH का होल स्क्वायर, BH मींस B हॉरिजॉन्टल का होल स्क्वायर प्लस B वर्टिकल का होल स्क्वायर। ये सबको पता है ना कंपोनेंट B का, तो ये आप लिख सकते हैं इसको B is equal to under root of BH का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट का पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट